तो 8.2 के तो हम लोगों ने एग्जाम्पल कर लिए थे ना। आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं फिर। अरे आसान रहे यार, चलो देखो अभी कह रहे हैं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है और ये PQR है भैया, ये इसके मिड पॉइंट्स गिवन है और AC डायगोनल है। सही बात है, ये प्रूफ करना है कि जो SR है वो SR AC के क्या है, पैरेलल है। SR है हाफ। अब देखो, अब हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ ली है तो अब प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखेंगे बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम तो ट्रायंगल में अप्लाई होती है, ये तो भैया क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो अब फोकस करेंगे SR और AC पर। SR ये रहा, AC ये रही, तो इस ट्रायंगल पे फोकस करो, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल AC। अगर मैं आपको अलग निकाल के दिखा दूं ACD, ये A है, सॉरी ये A है, ये C है और ये D है और S और R ये मिड पॉइंट्स हैं, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो SR पैरेलल होगा AC के और SR हाफ होगा AC के। अब डायरेक्ट लिखेंगे ये चीज, प्रूफ नहीं करेंगे ये, क्यों हम लोग कर चुके थ्योरम। ऐसा क्यों है, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है, डायरेक्ट लिखेंगे अब कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर भैया दो मिड पॉइंट्स हैं और इनको ज्वाइन किया तो ये लाइन तीसरे के क्या होती है, पैरेलल और हाफ होती है। क्लियर है, तो पहली चीज हमारी प्रूफ हो गई। पहले ये तो पूछा था। चलिए दूसरी चीज कह रहे PQ बराबर SR। चलिए सब देखते हैं। अच्छा, अगर इस ट्रायंगल को फोकस करोगे, इस ट्रायंगल को, ये ABC में ये दोनों भी तो क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। तो पक्की बात है, यहाँ पे लिखो ट्रायंगल ABC में ये सब मिड पॉइंट्स हैं, तो PQ पैरेलल होगा AC के और जो PQ होगा वो हाफ होगा। पक्की बात है। अब सुनो, हाफ AC किसके इक्वल है, SR के। हाफ AC किसके इक्वल है, तो PQ और SR भी तो आपस में इक्वल होंगे। बात समझ आ रही ना। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके सामने वाले भी तो इक्वल होते हैं। अगर किसी ने ये कहा आपसे कि A बराबर B है और C बराबर B है तो क्या A बराबर C नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। तो ऐसे ही SR और PQ भी आपस में क्या होंगे, बस यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड SR किसके इक्वल होगा, तो ये भी हमारा हो गया। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि ये प्रूफ करो PQR से क्या है, पैरेलल। अरे यार ये बताओ, ये लाइन इसके इक्वल हो गई, PQ किसके इक्वल हो गई, SR के। अच्छा दूसरी चीज सुनो, दूसरी चीज सुनो, PQ इसके क्या है, पैरेलल, और ये इसके क्या है, तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं हो गए। ये सब बेसिक बेसिक बातें। देखो जाए, SR किसके पैरेलल है, AC के, और AC किसके पैरेलल है, PQ के। AC किसके पैरेलल, PQ के। तो AC और PQ भी तो पैरेलल हो गए आपस में। यस, SR और PQ, SR और PQ भी तो हो गए ना आपस में। अरे बात समझ नहीं आ रही क्या, ये सिंपल चीज है, नहीं आ रही तो देखो जरा, SR ये रही मान लो, AC ये रही, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, और PQ और AC भी, तो PQ ये रही, तो ये तीनों आपस में पैरेलल नहीं हो गए। सिंपल है ना। तो ऐसे ही PQ हमारे पैरेलल हो गए किसके, SR के, और ये बराबर भी हैं और ये बराबर भी हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। सो PQRS इज पैरेललोग्राम। चमका। ये बेसिक बातें आनी चाहिए यार। अगर सपोज मैं आपसे कहूं A पैरेलल है B के और C पैरेलल है B के, तो क्या A और C पैरेलल नहीं होंगी, बिल्कुल होगी ना। बच्चों वाली याद है यार ये तो। चलो सेकंड देखते हैं। चलिए देखिए, अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं इसमें कि ABCD इज अ रोम्बस। पहले से ही बोला गया ABCD क्या है, और जब कभी रोम्बस दिखे तो दिमाग में आना चाहिए भैया ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड इक्वल है। ठीक है जी, तो ये ABCD है। तो चलो ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट। अब देखो PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड। ऐसा नहीं है कि P कहीं पर भी ले लो। किसका मिड पॉइंट है, AB का। AB का मिड पॉइंट क्या है, P, और Q किसका है, BC का। ठीक है, और R किसका है, C का, और S किसका है, फिर तो इसी का ही होगा। चलिए, तो फिर ये कह रहे हैं कि आपने जो PQRS जो आपने ज्वाइन किया है ना, ये रेक्टेंगल होगा, ऐसा आपको दिखाना है। तो हमको पता है यार, हमको ये रेक्टेंगल दिखाना है इस तरीके से। जो PQRS है ना, ये हमारा क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा। के लिए हमको ये दिखाना। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि PQRS को क्या दिखाएंगे, एक पैरेललोग्राम। और किसी भी पैरेललोग्राम में
अगर एक एंगल 90 होता है तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। ये हमको पता होना चाहिए। चलिए अच्छा भैया, तो पी क्यू आर एस को सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे क्या, चलो भैया प्रूफ करते हैं। अभी बात सुनो, ये इसका डायगोनल होगा ए सी, यस और नो। अभी जैसा प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट था, ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल, ये लाइन इसके क्या होगी, हाफ, ये लाइन इसके क्या होगी, ये लाइन इसके क्या होगी, हाफ। तो पी क्यू आर एस तो ऐसे ही पैरेललोग्राम हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। क्लियर, डायरेक्ट लिखूंगा अब मैं। जो एस आर है ना वो क्या होगी, ए सी का हाफ होगी, यस और नो। और एस आर जो होगी वो ए सी के क्या होगी, पैरेलल। ऐसे ही जो पी क्यू है वो ए सी के क्या होगी, हाफ होगी। और जो पी क्यू है वो पैरेलल होगी किसके, ए सी के। ये बात जैसे समझ आ रही है, पक्की बात है ना। क्योंकि अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हैं, इस ट्रायंगल, ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल, और इसके हाफ। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अगर इनकी बात करूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एस आर क्या होगी, पी क्यू के इक्वल होगी, और एस आर क्या होगी, पी क्यू के। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट विल बी पैरेललोग्राम। सो पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। तो हमने दिखा दिया। अब कैसे भी इसका एक एंगल 90 दिखा, 90 का लॉजिक है कि 90 कैसे दिखा। तो यार एक बात बताइए, हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है, और रोम्बस होता है तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं किस पे, 90 पे। तो पक्की बात है कि ये रोम्बस है तो ये एंगल कितना होगा, 90। ये सारे एंगल कितने के होंगे, क्लियर है। अब सुना ध्यान से, अब इसको जो मैं बोलूँ उसको फोकस करो। ये ओ पॉइंट हो गया, मान लो ए बी सी डी, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। इस पर फोकस करो, ओ ई आर एफ। अब ध्यान से देखें, ध्यान से, ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल, क्योंकि जब ये पूरे के पैरेलल, इतने के भी तो पैरेलल होगी। अगर यार ये लाइन है इतने के पैरेलल है तो अभी भी तो ये लाइन पैरेलल होंगी, यस और नो। ये पूरी एस आर ए सी के क्या है, पैरेलल। तो एस आर का छोटा सा पोर्शन और ए सी का छोटा सा पोर्शन भी तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पक्की बात है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो एफ आर होगा वो पैरेलल होगा ओ ई के, एंड आर ई है वो पैरेलल होगा किसके, ओ एफ के। पक्की बात है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड केवल पैरेलल है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। सो ओ ई आर एफ इज, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो ये 90 है तो ये कितना होगा, और हमने दिखाया था पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, एक एंगल 90 भी हमने दिखा दिया। क्लियर है। तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम था और एक एंगल आर कितना दिखा दिया, 90। सो पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। चमका। बस कंडीशन सुनो, अगर कभी बोला गया कि भैया रेक्टेंगल प्रूफ करो, रेक्टेंगल मत करो प्रूफ, उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करके एक एंगल 90 दिखा दो। अगर बोला स्क्वायर करो तो एक, तो सबसे पहले दिखाओ पैरेललोग्राम, एक एंगल 90 और चारों साइड इक्वल। ठीक है, रोम्बस पूछा है तो पैरेललोग्राम दिखाओ और चारों साइड इक्वल दिखा दो। क्लियर है, समझ नहीं आ रहा तुझे। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब हमको क्या दिया गया कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, मतलब सारे एंगल 90 या कोई साइड इक्वल वो सब दिया गया। फिर कह रहे हैं ये मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस। तो अब ये प्रूफ करो पी क्यू आर एस क्या है, रोम्बस है। तो देखो एक तो इसका देसी तरीका वही कि भैया सबसे पहले दिखाओ कि ये पैरेललोग्राम है और चारों साइड इक्वल दिखा दो। लेकिन इसको बड़े सिंपल वे में करेंगे। तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो आप बड़ी आसानी से दिखा सकते। बार बार मैं लिख रहा हूँ, देखो जरा, जो एस आर है वो क्या है भैया, ए सी के पैरेलल है, और जो एस आर है वो ए सी के क्या है, हाफ है। क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम से। ऐसा हम नहीं कह रहे, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। फिर वो ये कहते हैं कि पी क्यू है वो पैरेलल है ए सी के, और जो पी क्यू है वो हाफ है ए सी के। कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये सब करके हम लोग डायरेक्ट लिखते थे पी क्यू आर एस क्या एक। अब टारगेट क्या, चारों साइड और इक्वल दिखा दें। तो लेकिन अगर ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल ही होगी ना इसकी। पी क्यू बराबर किसके हो गया, एस आर के, और हमारा पी एस किसके इक्वल हो गया, आर क्यू के। पक्की बात है। अब देखो अगली लाइन में कैसे आंसर लेके आएंगे। अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल है और इन्होंने बोला है, तो अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो पक्की बात है कि ए सी बराबर बी डी होगा।
क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पक्की बात है। अब सुना ध्यान से, ध्यान से, जो P ऐसे ही ये तो क्यों है, क्योंकि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। पक्की बात है। हमको केवल ये तो पता लग गया ये इसके इक्वल, ये चारों बस आपस में इक्वल दिखानी है। अब एक बात सुनो, जो PS है, ये PS क्या ये हाफ होगा BD के? पक्की बात है ना, यस और नो? पक्की बात है, हाफ होगा इस वाले ट्रायंगल अगर आप देखें। और BD की जगह क्या हम लोग AC लिख सकते हैं कि BD और AC आपस में क्या इक्वल है? वेरी गुड। अब देखो ऐसे ही ये RQ क्या हाफ होगा BD के? सही बात है। और BD की जगह क्या क्या AC लिख सकते हैं? अब सुनना ध्यान से, हाफ AC किसके इक्वल है? PS के। हाफ AC किसके इक्वल है? हाफ AC किसके इक्वल है? तो हाफ AC, जब हाफ AC हमेशा इक्वल रहेगा तो ये भी तो इक्वल रहेंगे। बात समझ आ रही है? हाफ AC किसके इक्वल? PS के। हाफ AC, तो ये क्या चारों साइड इक्वल नहीं हो गई फिर? सो ये भी क्वेश्चन 1, ये इसे छोड़ो। सो PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वो पैरेललोग्राम है और चारों साइड इक्वल है तो वो क्या होता है? रोम्बस। क्लियर है? बात समझ आई ना ये? तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। पक्की बात है ना? तो लिख लो, ये सिंपल था। एक और इसका मेथड बहुत लेंदी है, सिंपल तरीके से कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यार, कह रहे हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम। AB पहले डायग्राम दिया गया इसका, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और बोला गया कि AB और DC आपस में क्या है? पैरेलल। AB और CD ये गिवन है आपको, ठीक है। फिर कह रहे हैं BD इज अ डायगोनल। सही बात है, BD इज अ डायगोनल, ठीक है। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का मिड पॉइंट क्या है? E, ठीक है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। अच्छा, E से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है इस तरीके से, तो इसने इसको यहाँ पे कट किया है, ये पॉइंट F है। तो बस हमको ये प्रूफ करना है F इज द मिड पॉइंट। बहुत सिंपल है यार, देखो यार ध्यान से, अगर E मिड पॉइंट है और इस ट्रायंगल को फोकस करो, ABD को, इस ट्रायंगल को, ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल। ऐसा हम नहीं कह रहे, गिवन है क्वेश्चन में। मान लो ये F लेट कर लो, ये F है तो इसे क्या G लेट कर लो, ठीक है। EGAB के क्या है? पैरेलल। ऐसा हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में गिवन है। और ये मिड पॉइंट है तो पक्की बात है G विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BD। यस ऑन, बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट बोलती है अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। तो G क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे G विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BD। क्यों? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पक्की बात है। अच्छा, अब G क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल को फोकस करो, इस वाले ट्रायंगल को, ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल। कैसे पता सर आपको? भैया ऐसे पता, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो पक्की बात है ये इसके भी तो पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो GF किसके पैरेलल है? CD के। पक्की बात है। और G मिड पॉइंट है तो FB क्या होगा? यही प्रूफ करना था, FB क्या होगा? तो बस ये लिख देना, सो F विल बी द मिड पॉइंट बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं था। और इसे हटा के इस क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बोला कि ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD यार एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हमको ये गिवन नहीं है कि AB बराबर किसके है? CD के, और BC बराबर किसके? AD के, और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल भी है, ठीक है। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। सुनो, F मिड पॉइंट्स है और E इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो बस अब ये प्रूफ करना है, सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल। ओके, ट्राइसेक्ट का मीन्स होता है, ट्राई मीन्स होता है 3, सेक्टर मीन्स होता है इक्वल। मतलब ये जो लाइन है जैसे ही आपने ड्रॉ की है तो इन्होंने डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट किया, मतलब ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है? आपको यार ये प्रूफ करना है कि PD इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB, ये प्रूफ करना है। चमका? अब यार देखो, मिड पॉइंट थ्योरम तभी लगती है जब ट्रायंगल होता है, तो हम फोकस करेंगे किस पे? ट्रायंगल पे। अब इस ट्रायंगल को देखो, PAB को देखो, PAB को देखा,
पक्की बात है। अच्छा और तो कुछ गिवन है नहीं इसमें, एक चीज और, अब यहां पे तरीके सॉल्व कैसे करेंगे। सी डी और ए बी आपस में इक्वल है, तो ये एफ इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब सी एफ और एफ डी बराबर होंगे, और ई बी और ए ई बराबर होंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या ए ई और एफ सी बराबर होंगे? ए ई और एफ सी बराबर होंगे? हैं? बिल्कुल होंगे मेरे भाई। ये बात सुनो, अगर 4 बराबर 4 है और इसका हाफ करो तो अभी भी तो बराबर है ये। तो ऐसे ही आपको बताया गया है सी डी और ए बी आपस में क्या है? इक्वल है। क्या है ये? इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इक्वल तो है ना। अगर ये इक्वल है, समझाने के लिए मान लो ये 6 है तो ये भी 6 होगी। अच्छा 6 का हाफ कितना हो? 3, तो ये भी तो 3 होगा 6 का हाफ। तो क्या एफ सी और ए ई बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर है। ए ई और एफ सी आपस में क्या है? इक्वल है। ए ई और एफ सी आपस में क्या है? इक्वल। और ए ई पैरेलल होगा एफ सी के? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब पूरी ए बी लाइन सी डी के क्या है? पैरेलल है, तो ये भी तो होगा। तो अगर ये है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। सो ए ई सी एफ इज, आई बात समझ, पक्की बात है ना। चलिए अब देखो जरा ट्रायंगल ए बी पी को, ए बी पी पे फोकस करेंगे। ए बी पी पे ये इस तरीके से ई मिड पॉइंट दिया गया है, पक्की बात है। और ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। तो पक्की बात है क्यू क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा लिख दिया करो यार थ्योरी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सही बात है। एंड ई क्यू पैरेलल है किसके? ए पी के। कोई बच्चा कहेगा सर कहाँ दिया है? अरे यार जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी? तो इसका छोटा पार्ट भी तो इसके क्या होगा? पैरेलल होगा। सो पॉइंट क्यू ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ बीपी। अगर क्यू मिड पॉइंट हो गया ट्रायंगल एबीपी में तो क्या पी क्यू और क्यू बी बराबर नहीं हो गए? पक्की बात है। तो पी क्यू और क्यू बी बराबर हो गए। ऐसे ही एक बार ट्रायंगल ले लो डी क्यू सी, डी क्यू सी, डी क्यू सी में एफ मिड पॉइंट है तो पी बी तो मिड पॉइंट हो गया। फिर ऐसे सिमिलरली क्या लिखेंगे? सिमिलरली पी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। किसका मिड पॉइंट होगा? डी क्यू का। तो डी पी बराबर क्या हो गया? पी क्यू। अब एक बात सुनो, पी क्यू बराबर है क्यू बी के और पी क्यू बराबर है डी पी के, तो क्या ये सब बराबर नहीं हो जाएंगे? तो बस ये तीनों आपस में बराबर हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू बराबर क्यू बी बराबर डी पी हो गए बराबर कि नहीं हो गए? तो ये तरीके हैं लिखने के। थोड़ा सा आप देखो कंसेप्ट आना चाहिए बस आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो ये 5th है ना, इसमें क्या देखना। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसे लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि बच्चे इसके डायग्राम में कंफ्यूज होते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सो दैट, क्या शो करना, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स। अब देखो कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, इन्होंने बोला क्वाड्रिलेटरल, कोई सा भी ले लेते हैं ये। अब ये पता नहीं है क्या है, पैरेललोग्राम है, रेक्ट, कुछ नहीं पता इसका, केवल एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल है। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। देखो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इसके अपोजिट साइड ये है, इसके अपोजिट साइड ये है। तो इसका अपोजिट साइड का मिड पॉइंट मान लो ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, तो इसको ज्वाइन करो भैया। ये कह रहे हैं इसको ज्वाइन किया आपने, ठीक है जी। अब AD का मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये, इसको ज्वाइन करो। तो ये कह रहे हैं कि ये जो बाइसेक्ट करते हैं ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, मतलब इसका नाम दे दो चलो पहले, PQRS। आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, मतलब OP बराबर OR और OQ बराबर OS। ये है, ये आपको प्रूफ करना है।
जब ईच अदर की बात आती है, एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो यार, जब ये सब मिड पॉइंट है ना, तो जब कभी मिड पॉइंट देखो तो लगाओ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो कैसे मिड पॉइंट थ्योरम हमेशा किस में लगती है, ट्रायंगल में। तो मैंने क्या किया, इससे इसको ओहो लहर गया, कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे ना हम लोग, ठीक है। ये एक डायगोनल हो गया AC, इससे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, क्लियर है। ऐसे ही मैंने इससे इसको ज्वाइन कर दिया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, क्लियर है। अच्छा देखिए, अब आप लोग यार वही लाइन रटी हुई बार बार लिखनी पड़ेगी आपको। क्या जो SR है क्या वो पैरेलल होगी AC के, और जो SR है क्या हाफ होगी AC के, पक्की बात है। ऐसे ही जो PQ है वो भैया पैरेलल होगी AC के, और जो PQ है वो हाफ होगी AC के, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या PQRS एक पैरेललोग्राम नहीं हो गया, क्या PQRS एक, और यार अगर सुनो ध्यान से, बात नहीं करो यार, अगर PQRS एक पैरेललोग्राम है तो PR उस पैरेललोग्राम का डायगोनल नहीं हो गया। क्या SQ इस पैरेललोग्राम का डायगोनल नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते, हो गया प्रूफ तुम्हारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQRS इज पैरेललोग्राम, एंड वी नो दैट the diagonals of parallelogram bisect each other। so डायरेक्ट लिखेंगे बाब, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। बात समझ आ रही है, चमका क्या था इसमें, सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये इसका, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, हटाओ इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं ABC इज रेट, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट C। तो चलो यार जल्दी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। और इन्होंने क्या बोला, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, और किस पर है राइट एंगल, C पर। तो यहां तो C आपको लिखना ही पड़ेगा। अब AB किसी को भी ले सकते हो। फिर कह रहे हैं कि लाइन थ्रो द मिड पॉइंट M ऑफ अ हाइपोटेन्यूज AB। AB का मिड पॉइंट ये M है, यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है हमने इस तरीके से, और इसने इसको किस पे इंटरसेक्ट किया है, किस पे, D पर। और MD BC के क्या है, पैरेलल है, ऐसा बोला गया है, ठीक है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। तो भैया बस कह रहे हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बता अरे यार इस ट्रायंगल में M मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके क्या है, तो D विल बी द मिड पॉइंट, पक्की बात है, बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सिंपल सा लिख दो यार, पहला तो हो गया। चलिए अच्छा, ये लाइन इसकी क्या है, पैरेलल, तो जो एंगल ये होगा वो एंगल ये होगा, करस्पॉन्ड। ये एंगल 90 गिवन है, तो ये भी तो एंगल 90 होगा। और यही तो पूछा गया था, MD परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल ACB, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, 90 है, तो एंगल ADM कितना हो गया, 90। और बट आपके दिमाग में ऐसा कुछ ऐसा, इन्होंने तो ये बोला था ना कि आप ये प्रूफ करो कि MD इस पे क्या है, एल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, 90, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्या कह रहे हैं कि जो CM है और AM, तो CM बोला गया, CM को CM से मिलाओ, और AM CM AM ये आपस में इक्वल दिखाना है। यार इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखा दो, कॉन्ग्रुएंट। तो बस आंसर आ गया। चलिए दिखाते हैं, CMD एंड ट्रायंगल ADM। देखो कैसे दिखाएंगे, D मिड पॉइंट है तो CD बराबर AD, CD बराबर AD। अच्छा MD दोनों में, और एंगल D इस तरफ भी 90, एंगल D इसमें भी 90 है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो नाम कैसे लिखते हैं, एंगल D बराबर किसके, D के, D सबसे एंड में आ रहा तो ये D भी सबसे एंड में आएगा। MD बराबर MD के, तो MD बराबर MD। फिर कह रहे हैं कि CD बराबर AD, CD बराबर AD, क्लियर है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CM किसके बराबर हो गया, AM के बराबर। AM बराबर किसके हो गया। अब आप कहेंगे सर ये हाफ AB भी तो करे, अरे यार एक बात बताओ, AB को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, AM प्लस MB लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, पक्की बात है ना। अच्छा तो एक बात बताओ, AM और MB आपस में इक्वली तो है, क्योंकि M मिड पॉइंट है, तो ठीक है, तो AM MB को लिख दो AM, तो AB बराबर 2AM, और 2 का इस तरफ क्या होगा डिवाइड, तो AB/2 इक्वल्स टू AM,
ये तो प्रूफ करना था। ए एम और सी एम तो है तो सब बराबर ही। इस तरीके से भैया 8.2 खत्म पूरा। अब 9 स्टार्ट करेंगे यार।